नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मदर्स लाइव पे। आज इस क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं वो 13 सितंबर की सेकंड शिफ्ट। कौन शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट। इसकी पिछले वाले क्लास में अपन ने फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस किया था, अब करेंगे सेकंड शिफ्ट को। तो डिस्कशन चालू करते हैं। और देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का आया ना, बहुत ईजी आया है, ज्यादा टफ नहीं था। बिब्लियोफाइल अपना जाना पहचाना वर्ड है, वन वर्ड में आता रहता है, ठीक है। बिब्लियोफाइल उसे बोलते हैं जो किताबों से प्रेम करता है, मतलब पढ़ने वाला, किताबी कीड़ा, ठीक है। तो इसका सिनोनिम पूछा है तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? डी, बुक लवर, ठीक है। क्योंकि मेंटेनेंस करने वाले को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स वगैरह देखने वालों को बुक कीपर बोलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इडियम पूछा है। यहाँ बोला गया है हैज टू स्ट्रिंग टू हिज बो। अब ठीक है, बो बोलते हैं धनुष को, क्या बोलते हैं? धनुष को। और स्ट्रिंग का मतलब धागा, ठीक है। मतलब उसके धागे में, उसके धनुष में दो धागे हैं। दो धागे मतलब धागे से नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ईडियम है। ईडियम में वर्ड्स का मीनिंग वो नहीं आता है, उसका सेंस आता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो धागे मतलब दो गुण, ठीक है, कि उसके पास में दो गुण है, ठीक है। अब दो गुण है तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ही हैज इनडिसिव इन क्रूशियल मैटर्स, मतलब वो सक्षम नहीं है मैटर, कुशल निर्णय लेने में, ठीक है। बी में दे रखा है ही हैज टू रोमांटिक इंटरेस्ट, उसके दो अफेयर चल रहे हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा, पॉजिटिव सेंस से है ना। ही हैज एन एडिशनल स्किल और ऑप्शन टू रिलाई ऑन। तो ये देखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी, कि उसके पास में एक एडिशनल स्किल भी है, ठीक है। तो मतलब दो हो गया। ऑप्शन क्या है इसका? सी। अब पूछा उसने एंटोनियम। क्या पूछा है? एंटोनियम। और एक नया वर्ड दे दिया, लेचरिमोस, ठीक है। भले अपने को ये वर्ड नहीं आता, पर आप इसको बना सकते थे। कैसे? देखो यहाँ पे टीयरफुल और वीपी दे रखा है, आपको पता है कि दोनों क्या है? आपस में सिनोनियम है, ठीक है। जोवियल का मीनिंग भी आप जानते हो, जोवियल का मतलब खुशी से जुड़ा हुआ। और यहाँ पे टीयर और वीपी ये क्या है? दुख से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो आपको इस वर्ड का मीनिंग आता, तो इस वर्ड का मीनिंग आता तो आप ये क्वेश्चन आराम से बना सकते थे, ठीक है। क्योंकि मोurnफुल का मतलब भी क्या है? दुख से जुड़ा हुआ। तो अपने को चाहिए क्या? एंटोनियम। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? जोवियल, ठीक है। क्योंकि एंटोनियम में पर्टिकुलर क्या करता है कि वो सिनोनियम डाल देता है, जिस वर्ड का पूछ रहा है ना उसका सिनोनियम दे देता है। अब जैसे लेचरिमोस का मतलब होता है सैड, मतलब दुख से जुड़ा हुआ है, सैड है, सोरो है, ठीक है। टीयरफुल हो गया, मोurnफुल हो गया, वीपी हो गया, ये इसका मतलब क्या हो गया? दुख से जुड़ा हुआ। ये खुशी हो गया, ठीक है, खुश से जुड़ा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसस्पेल्ड पूछा है, ठीक है, एक्विसेंस। अब देखो इसमें एक नया वर्ड आया है, बुर्जवासिस, ठीक है। इसका स्पेलिंग आपको देख लेना, ठीक है। फिलहाल इसका एरर, वो आंसर तो क्या है? सी, कि यहाँ पे आई से पहले क्या आएगा? टी। क्योंकि कंसेंसस में क्या होता है कि टी आई ओ यू एस होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है कि अपने काम के प्रति ड्यूटीफुल होना, वफादार होना या ईमानदार होना अपने काम के प्रति। इपिटोम बोलते हैं किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। और बात करें अपन एक्विसेंस, एक्विसेंस का मतलब होता है कि कोई बात जिसको अपन मन नहीं है फिर भी अपन उस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्विसेंस, ठीक है। बुर्जवासी से होता है, फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है मिडिल क्लास, ठीक है। नौकरी वोकरी करने वाले होते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो नया वर्ड है, इसको ध्यान रख लेना। इसका आंसर क्या है? सी। अब देखो यहाँ पूछा है फिर से स्पॉट एरर, वो स्पेलिंग आ गया। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स जो कोशिका में ट्रांसफर करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको भी आप बना सकते थे, भले ही ये साइंस से जुड़ा हुआ वर्ड है, बना सकते थे। देखो साइटो सब में लिखा है। अब क्रोम की स्पेलिंग आप जानते ही हो, गूगल चलाते हो, ठीक है। आंसर क्या है? सी। वन वर्ड आ गया, ठीक है। और पूछ रहा है कि एक स्टेट टेम्परेली डिसयूज, टेम्परेरी रूप से डिसयूज हो, एक ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है टेम्परेरी, परमानेंट नहीं। अब देखो इंटरमिशन तो वो हो गया, नाटक या फिल्म में जो होता है ना, अपन मूवी देखते हैं तो उसके बीच में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिशन। रिसर्च वो होता है जैसे कोई लर्निंग पॉइंट में, मतलब जो सीख रहे हैं, या फिर आप इसको जैसे टिफिन रिसर्च बोलते हैं, सीखती टाइम में जो बीच में गैप हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, रिसर्च। डोरमेंसी होता है परमानेंट एक्टिविटी, डिसयूज, इनएक्टिव, ठीक है। अब इसका आंसर है सी। अभियंस का मतलब क्या होता है कि लोगों ने उसका यूज भुला दिया, ठीक है, मतलब परमानेंटली नहीं है, टेम्परेरी रूप से। हाइटस भी आता है, ऐसा ही वर्ड, हाइटस का मतलब भी क्या था? गैप, ठीक है, वैसा ही है। तो इसका आंसर है सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा है फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है, और इजी क्वेश्चन है वैसे तो, देखते ही आपको बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 2E1। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं ही इज टू वीक टू वॉक, ठीक है, वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको पता है 2 के साथ में अपन क्या लगाते हैं, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है ना। तो वहां पे देखो 2 इन्फ्लुएंस लिख रखा है 2E1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मार्जिन, इतना मार्जिन था कि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया पॉलिसी को। आंसर क्या है ए, इजी था। ये भी क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हर आर्ग्यूमेंट वाज कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब इफेक्टिव, इतने इफेक्टिव थे, ठीक है। डैश इट वाज बेस्ड ऑन आउटडेट डाटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखना समझना, यहाँ पे दे रखा है कॉमा, ठीक है, तो यहाँ पे अपन को पूछ रहा है वो एक कंजंक्टिव एडवर्ब, क्या आएगा यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है हर आर्ग्यूमेंट वाज कंपेलिंग मतलब इफेक्टिव थे, तो ये बात होगी पॉजिटिव की। डैश इट वाज बेस्ड ऑन आउटडेट डाटा, मतलब आउटडेट डाटा है तो नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव। अब अपने को एक ऐसा कंजंक्टिव एडवर्ब चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आता हो, जैसे बट आता है, ठीक है, जैसे ये काम है फिर वो काम नहीं हुआ, ठीक है, उस टाइप का। अदरवाइज क्या बताता है ऑप्शन, ऑप्शन के लिए अपन क्या बताते हैं अदरवाइज, अदरवाइज यू हैव टू डू दिस, ठीक है। कन्वर्सली होता है उल्टा, अपोजिट, ठीक है। नेवरदलेस का मतलब होता है बट, तो यहाँ पे बट का मीनिंग चाहिए, तो आपका आंसर कौन सा सही है सी। नेवरदलेस जहां का मतलब होता है बट, जहां बट को यूज करते हैं ना उसी सेंस में किसको यूज करते हैं अपन नेवरदलेस का, और ये होता है कंजक्टिव एडवर्ब। चारों क्या है कंजक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है। सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है क्रम में, ऑर्डर में, ठीक है, एक के बाद दूसरे उस टाइप से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन से पहले ये आपके लिए एक नया बैच आ रहा है 27 अप्रैल से, ठीक है, 11 बजे से बैच है और सुबह 11 बजे से स्टार्ट है। इंक्वायरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और नया बैच है, बिल्कुल फाउंडेशन बैच है एसएससी का, प्री और मेंस, उसमें दोनों पार्ट कराए जाएंगे, प्री का भी मेंस का भी। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। 27 तारीख को 11 बजे से स्टार्ट है बैच, सीटें लिमिटेड है तो इसलिए जल्दी करना कॉलिंग, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बताना। अब 84 में पूछा है उसने फिर से फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे दे रखा है हेड, शुरू में क्या दे दिया उसने हेड। अब हेड शुरू में आया है और लास्ट में फुल स्टॉप है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कंडीशनल, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है। कंडीशनल में आपको पता है कि ये होता तो ऐसा नहीं होता उस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हैड इट नॉट बीन फॉर हर टाइमली इंटरवेंशन, ठीक है, इंटरवेंशन, ठीक है, द डिसीजन माइट वेल हैव डैश इनटू एन एक्रीमोनियस स्टेलमेंट, ठीक है। एक्रीमोनियस का मतलब होता है मतभेद से भरा हुआ, ठीक है, स्टेलमेंट का मतलब अस्तित्व हो जाता। तो उसने बताया कि अगर वो टाइमली ऐसे काम इंटरवेंशन नहीं करता तो ये जो डिसीजन था ना वो अस्तित्व हो जाता, क्योंकि मतभेद से भरा हुआ था। तो अब यहाँ पे अपने को देखना है, इवोल्व का मतलब होता है प्रगति करना, ठीक है, प्रोसेस में, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में। इमर्ज का मतलब होता है कि किसी बात में से कोई नया बात उभर के आना, ठीक है। और ऑब्जर्व का मतलब होता है अगर वर्ब की सेंस में लो ले तो इसका मतलब किसी चीज को अपने ओर आकर्षित करना। और डिवोल्व जो है ना वो इसका क्या है एंटोनियम, ये प्रगति में पॉजिटिव सेंस के लिए, और डिवोल्व का मतलब हो जाता है किसी बात में अस्त व्यस्त हो जाना, ठीक है, गतिरोध हो जाना। तो इसका आंसर क्या है बी, ठीक है, डिवोल्टेड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉमन एरर के क्वेश्चन है, और अब देखो अगर आप इसमें एरर देखोगे तो आप बोलोगे सर इंडस्ट्री प्रेशर नहीं होगा, इंडस्ट्रियल प्रेशर आएगा, तो ये सही नहीं है भाई, ठीक है, ये सही है अपनी जगह, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री प्रेशर है ना वो क्या है कंपाउंड नाउन है, ठीक है।
अब देखो देखते हैं इसमें एरर क्या है। इसमें एरर जो है ना भाई वो ये है कि यहाँ पे देखो द रेगुलेटर डिसीजन, रेगुलेटर हो गया पॉजिटिव, डिसीजन सब्जेक्ट हो गया, टू पोस्टपोन इन्फिनिटिव हो गया। अब ये जो इम्प्लीमेशन है ना वो इसका क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डिसीजन है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद में वाज का सब्जेक्ट, वाज का वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, डिसीजन हो गया। इसके बाद में एट एट्रीब्यूटेड पार्टली टू टू इंडस्ट्री प्रेशर एंड आ गया। अब एंड के बाद में फिर पैरेललिज्म को जोड़ना है तो क्या आ गया, टू लीगल एम्बिग्यूटी। अब उसके पहले आप देखो ड्यू दे दिया, ठीक है, तो ये कट जाएगा। अब देखो इस बात को अपन ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड आया है बहुत ही प्यारा है, एट्रीब्यूटेड, और इसके साथ में टू प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। पता है इसका मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज का कोई कारण, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वर्ड है और यहाँ पे भी कोई वर्ड है, तो यहाँ पे जो काम है उसका कारण ये है, ठीक है। एट्रीब्यूटेड का मतलब ड्यू टू होता है, मतलब ड्यू टू की तरह ही आप इसको यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं फ्लड्स attributed to heavy रेन्स। अब देखो हैवी रेन्स जो है, हैवी रेन्स यहाँ पे जो लिखा हूं, ठीक है, वो ये है, इसका रीजन ये है। जैसे माई सक्सेस इज एट्रीब्यूटेड टू दिस, मतलब दिस पर्सन, मेरी सक्सेस का एट्रीब्यूट कौन है, जो पर्सन है वो, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या होता है, ड्यू टू से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, ड्यू नहीं आएगा, ठीक है। वर्ड बेस एरर था, ठीक है, और टफ था थोड़ा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन 12 सितंबर वाली शिफ्ट में भी आया था, ठीक है। इसमें एरर जो है वो ये है कि यहाँ पे अंडरलाइन की जगह आप लिखो अंडरलाइंस, ये वर्ब है भाई, ठीक है। इसका सब्जेक्ट पता कौन है, ये पूरा का पूरा क्लोज यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और इस वर्ब का सब्जेक्ट है ये हो गया आपका देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो ये रिकोर्स लिखा है ना वो इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया। तो अब देट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन, ठीक है, और एक क्लोज हो गई है। इसके बाद देखो उसने कंफ्यूज करने के लिए एक क्लोज और जोड़ दिया, इफ आ गया कंजंक्शन इन्वायरमेंटल वायलेशन, तो वायलेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये इसकी क्या है वर्ब, ठीक है। अब इस वर्ब का अपने को क्या चाहिए था, सब्जेक्ट, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा सेंटेंस, जिसको क्या बोलते हैं, नाउन क्लोज। क्या बोलते हैं इसको, नाउन क्लोज, ठीक है। तो नाउन क्लोज के साथ में आपको पता है वर्ब कैसे लिखते हैं अपन, सिंगुलर, ठीक है। तो वहां पे सिंगुलर वर्ब चाहिए थे अपने को, क्योंकि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट एग्रीमेंट पे बहुत क्वेश्चन आया है इस वाली जो पेपर हुआ था उसमें। अब देखो ये है एक्टिव पैसिव क्वेश्चन, यहाँ पे देखो सेल है और डिस्पेस, मतलब एक्टिव है पैसिव चाहिए, तो यहाँ पे देखो एक्टिव छोड़ दिया, वैसे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो सेल हैव, इसके बाद में हेड कर दिया, फिर बीन कर गई, तो फॉर्म ही गलत बना दिया। शी में हैव के बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, गलत हो गया। ये देखो सेल हैव बीन डिस्पैच्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये है होमोनियम का क्वेश्चन, और यहाँ पे ओरियल का मीनिंग आया है, द मेडिवल ओरियल विंडो प्रोजेक्ट फ्रॉम द चैपल वेल, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे ओरियल का मीनिंग पूछा है, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है मेडिवल की, ठीक है, मेडिवल आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप सी में देखो, सी में बोला जा रहा है द टेक्नीशियन, डिफरेंट हो गया, ठीक है, एडजस्ट द फ्रीक्वेंसी द ओरियल। अब बताओ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, यहाँ पे विंडो की बात हो रही है, हो गया आंसर सी, क्योंकि आपको डिफरेंट चाहिए ना,
तो मैंने बताया था कि होमोनियम जब भी बनाओ तो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे बनाओ, ठीक है। और वैसे ओरियल का मतलब यहाँ पे पता क्या है, खिड़की है, ठीक है, खिड़की की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखो, द प्रीस्ट एडमायर्ड द सनलाइट फ्लिटिंग थ्रू द ओरियल, खिड़की से, ठीक है, यहाँ पे वही बात हो रही है। बी में देखो, द ड्यूक स्टोक बाय द ओरियल गेजिंग एट द कंट्री यार्ड, यहाँ पे वही बात हो रही है। ग्लास, कांच की खिड़की, ठीक है, तो इसमें भी डी में भी वही बात हो रही है। सी में डिफरेंट था तो सी आपका आंसर हो गया। अब देखो ये काय का है, ये भी है एक्टिव पैसिव का, विल बी प्रिंटेड लिख रखा है, पैसिव एक्टिव देखना है, विल प्रिंट होगा, विल प्रिंट देखो यहाँ देख रखा है, ओके। इसके बाद में ये तो, इसमें तो वर्ड वो विल गायब हो गया, क्योंकि आपको पता है कभी भी वॉइस में मीनिंग और टेंस कभी चेंज नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे टेंस चेंज कर दिया, इसमें भी टेंस पास्ट बना दिया, एफ गलत हो गया, आंसर क्या है बी, विल प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज आ गया, ठीक है, एक बार इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में इसके अलग से क्लास मिलेगी आपको, वो तो बात हुई हुई है, ठीक है। आंसर मैं इसके बता देता हूं आपको, 90 का आंसर तो है आपका बी, ठीक है, मैच कर लेना आप। उसके बाद में जब इसकी क्लास होगी तो डिटेल से बता दिया जाएगा वहां पे। इसका आंसर है सी, फ्रॉइड, हर्कली एंड, ठीक है, रिक्स। और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी आपका 92 का, मैच कर लेना एक बार आप, फिर क्लास में डिस्कस करे किया जाएगा इसको। और 93 का आंसर है बी, नो फिक्स सैलरी एंड स्टेबल कैश फ्लो। और इसका आंसर है सी, ठीक है भाई। तो आंसर आपको मिल गए, पैसेज आपको मिल गया, एक बार खुद से पढ़ो लाइन टू लाइन, समझ समझ के, उसके बाद में इसके आंसर मिलाओ, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। फिर इसकी जब प्ले लिस्ट में है वहां पे आपको डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो एक क्वेश्चन आया है और ये है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, यहाँ पे लिखा है टू मीट यू सून, ठीक है, और आपको पता है ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। अब देखो इसमें इंप्रूव करना अपने को टू वीक और टू मीट यू सून को, ठीक है। अब यहाँ पे देख दिया टू मीटिंग, फॉर मीटिंग, मीटिंग यू, टू हैव मेट यू, ठीक है। अब एक चीज ये है कि अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखूं इसको समझने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा ए, मैंने यहाँ पे लिखा मोहन वांट्स टू गो, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात ये है कि मोहन हो गया सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है, और टू गो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, टू इवन जिसको इन्फिनेटिव बोलते हैं, ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब टू का जो प्रॉब्लम है, टू देखो यहाँ पे टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में भी आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, ठीक है। और टू प्रीपोजिशन भी होता है, जब प्रीपोजिशन होगा तो इसके साथ में अपन क्या लगाएंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली, ठीक है। तो ये डिसीजन अपन कैसे ले कि टू यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए देखो मैं आपके लिए एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा ए, एक नंबर, मैंने लिखा इंडिया इज क्लोज टू विन द सीरीज, ठीक है। अब अपने को ये डिसाइड करना है यहाँ पे कि यहाँ पे जो टू आया है ये इन्फिनेटिव है या ये प्रीपोजिशन वाला टू है, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन वाला है तो यहाँ पे फिर आप आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा विनिंग, और अगर इन्फिनेटिव है तो सही है, ठीक है। अब देखो इसको समझने के लिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा यहाँ पे माई हाउस इज क्लोज, क्लोज टू हिज हाउस। अब आपको देखने से ये पता लगेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज लिखा तो मेरे को टू भी लिखना पड़ा,
जैसे मैंने यहाँ पे क्लोज लिखा ना, वैसे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, टू। अगर मैं यहाँ पे क्लोज लिखा तो यहाँ पे मेरे को टू लिखना पड़ रहा है, ठीक है, बात समझे। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पे टू वन वी वन लिखा हूं, तो मैं यहाँ पे मान लो और कुछ लिखूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे कि मोहन वांट्स टू ए पेन। तो बात समझो आप यहाँ पे, ये जो टू आया ना, ये अलग है, सेपरेट, ठीक है। यहाँ पे जो टू आया है ना, वो इसके साथ में आया है, ठीक है, क्लोज के साथ, इसके साथ आया है, क्लोज के साथ में। यहाँ पे जो टू है वो वांट के साथ में नहीं आया, वो इसके साथ में आया है, टू गो हो गया। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधा क्या जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, तो यहाँ प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ पे अगर मान लो वर्ड के साथ में आ रहा है, इस क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है, तब यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है। ये क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन है तो आपको पता है कि प्रीपोजिशन के बाद में तो क्या लगाएगा अपन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये कट गया आपका, इसको क्या करो, विनिंग, ठीक है। इंडिया इज क्लोज टू विनिंग द सीरीज, ठीक है। अब इसमें अपने को वो वर्ड्स देखने हैं जिसके देख टू लगा है क्लोज के साथ में, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हैबिचुएटेड टू, ठीक है, अकस्टम टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बी प्लस यूज टू, ठीक है, बी मतलब इज एम आर, ठीक है, वाजवर, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इनडिफरेंट टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉन टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा क्लोज टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया लुक फॉरवर्ड हो गया, ठीक है, यूज टू हो गया, ठीक है, इन एडिशन टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा प्रायर टू, ठीक है, ईटीसी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टू है ना, टू वो इस इन वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब ये वर्ड जब यूज होंगे तो टू भी इसके साथ में आएगा, ठीक है। और जब टू साथ में आएगा पहले वाले वर्ड से, तो वहां पे वो हो जाएगा प्रीपोजिशन, वहां पे वो क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे क्लोज के साथ में क्या जुड़ा था, टू, तो ये प्रीपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे था इन्फिनेटिव टू वन वाला, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद में आपको पता है या तो नाउन आएगा या इसका छोटा भाई प्रोनाउन आएगा, और अगर वर्ब आएगी तो कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। तो प्रीपोजिशन है तो कौन सी फॉर्म लगाना है, आईएनजी। और टू वन है तो अलग मैटर हो गया, वो इन्फिनेटिव हो गया। जैसे मान लो यहाँ पे ही इज हैबिचुएटेड टू स्मोक। अब यहाँ पे देखो हैबिचुएटेड हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, तो ये टू है ना वो इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है ना, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म, स्मोकिंग। बात समझ में आई। तो अगर मान लो पहले वाले वर्ड से जुड़ा है तो वो क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। और अलग वो इससे अलग है, दोनों एक साथ में सेपरेट है, तो हो जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो लुक फॉरवर्ड जो है ना, फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव, और वो अपने साथ में क्या लेता है, टू,
तो टू यहाँ पे क्या है भाई, प्रीपोजिशन, अभी लिखाया था, यहाँ पे देखो कुछ वर्ड लिखाया था मैंने, लुक फॉरवर्ड, ठीक है, इसके साथ टू आएगा, तो प्रीपोजिशन है, तो फिर आपका ये गलत हो गया, मीट की जगह क्या करो, मीटिंग। अब देखते हैं आंसर, तो मीटिंग यू, टू मीटिंग, ठीक है। अब देखो मीटिंग यू लिख दिया, और अपने को इंप्रूव करना है पूरे पार्ट को, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर ए, टू मीटिंग यू सून, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था और कॉमन क्वेश्चन था, तो इनका ध्यान रखना आप, कब प्रीपोजिशन होगा कब इन्फिनिटिव होगा। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, द जज डिक्लेयर द प्रिजनर एज गिल्टी, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है, और इसको समझते हैं। ऑप्शन है आपके पास में, गिल्टी फॉर, गिल्टी एज बीइंग गिल्टी, गिल्टी क्राइम, ठीक है। देखो इसको समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे लिखा एक सेंटेंस, ए, दे गेव द मैन द बुक, ठीक है। दूसरा, बी, दे मेड द मैन द मैनेजर, ठीक है। अब समझते हैं, दे हो गया भाई आपका सब्जेक्ट, ये है आपकी वर्ब, द मैन क्या है, ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। द बुक हो जाएगी ऑब्जेक्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे देखो, द हो गया, ओ दे हो गया सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये भी क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं इसको, आपको पता है जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वाट या होम का रिप्लाई होता है, पता है। वाट का रिप्लाई जो होता है ना, वो होती है जनरली थिंग्स, ठीक है, वस्तु, और होम का रिप्लाई होती है पर्सन, ठीक है, पर्सन हो गए, ठीक है। वाट का रिप्लाई क्या होता है, थिंग्स, और होम का रिप्लाई कौन होता है, पर्सन्स, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मैन क्या हो गया भाई, पर्सन, बुक्स क्या हो गई यहाँ पे, थिंग्स, ओ थिंग्स होगी, ठीक है, पर्सन या थिंग, सही है, इस हिसाब से तो सही लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो वाट का रिप्लाई होता है ना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन होते हैं या होम का रिप्लाई होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट, ये बातें आपको पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट, या क्या है डायरेक्ट, ठीक है। और ये है वर्ब। अब ऐसी वर्ब जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं ना, उसको बोलते हैं डाइट्रांजिटिव, उसको क्या बोलते हैं, डाइट्रांजिटिव। तो गेव यहाँ पे क्या है भाई, डाइट्रांजिटिव वर्ब है, ये कैसी वर्ब है, डाइट्रांजिटिव, डाइट्रांजिटिव मतलब, डाई मतलब दो होते हैं जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझो, दे मेड द मोहन मैनेजर, मोहन मैन क्या है, पर्सन, ये सही है अपनी जगह, और मैनेजर भी क्या है, पर्सन ही है, ये भी क्या है, पर्सन। तो आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में एक थिंग और एक पर्सन होगा, पर ये तो दोनों पर्सन है। तो पता है भाई ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये मैनेजर कौन है, मैन। अब सुनो बात, जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, तो वहां पे आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, यहां से आर्टिकल रिमूव करो, ठीक है, सीधा इसको लिखो, दे मेड द मैन मैनेजर, ठीक है, बात समझ में आई। अब ऐसी वर्ब जिसके साथ में दो ऑब्जेक्ट आते हैं उसको तो बोलते हैं डाइट्रांजिटिव, कौन सी वर्ब होती है, डाइट्रांजिटिव। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जिसके साथ में ऑब्जेक्ट भी आता है और कॉम्प्लीमेंट भी आता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, उसको क्या बोलते हैं,
कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, देखो इसको यहाँ पे तो ये तो है डाइट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट आ गए, लेकिन ये है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट होता है, एक क्या होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो वहां पे आपको आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनर। ठीक है, और वहां पे आप एज भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा ए, द कमिटी डिक्लेयर मोहन द विनर। तो यहाँ पे समझो कमिटी क्या होगी भाई, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, मोहन क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो विनर है ना, ये पर्सन है, थिंग्स नहीं है, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलोगे आप, क्योंकि ये विनर कौन है, मोहन ही है। मोहन ही है तो इसको आप बोलोगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलोगे आप इसको, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है ना, तो वहां पे डिटरमिनर लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो द कमिटी डिक्लेयर मोहन विनर। ठीक है, अब ऐसी वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब कुछ वर्ब होती है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखूं डिक्लेयर, जो कॉमन वर्ब होती है। ठीक है, मैड हो गया, अपॉइंटेड हो गया, इलेक्टेड हो गया। ठीक है, ऐसी वर्ब होती है, इसको बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट भी आता है प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वहां पे आपको डिटरमिनर या एज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डिटरमिनर या एज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनर और एज का यूज ऑब्जेक्ट के सेंस में कर सकते हो आप, पर कॉम्प्लीमेंट के सेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा था ना, दे मेड द मैन मैनेजर, तो मैनेजर कौन था, आदमी था। आप चाहो ना तो इसको ऐसे लिख सकते हो, द मैन वाज द मैनेजर। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, ये क्या है लिंकिंग वर्ब, और ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैनेजर कौन है, मैन ही है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, इसको आप सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलोगे तब तो आप लगा सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, द मैन द बुक, ये तो गलत हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आपने इसको लिखा ना, द मैन वाज मैनेजर, ये सही है, लिख सकते हो, लेकिन इसको नहीं लिख सकते, द मैन वाज बुक, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट हो गए। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेम ही होंगे। ठीक है, और जब कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो तो वहां पे डिटरमिनर का यूज नहीं होगा, ना ही एज का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे एज भी लगाने की जरूरत नहीं है, द मैन दे मेड द मैन एज मैनेजर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा अंडरस्टूड हो गया वो। ठीक है, क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे देखो डिक्लेयर आई है वर्ब, क्या ये यहाँ पे डिक्लेयर वर्ब, और ये है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये तो हो गया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है इसका क्या, कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से ये हटाने की जरूरत है, एज को हटाओ, रिमूव करो, तो इसका आंसर क्या है बी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, समझो इसको। तो जब भी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट के साथ में आपको डिटरमिनर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एज भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा क्या आ जाएगा नाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट लाइक का है, प्रेजेंट का फास्ट बनाना है, इसमें दे रखा है। ठीक है, ये लाइक दिस, यहाँ पे डेट कर दिया, तो आपका आंसर क्या है, ये हो गया, क्योंकि दिस का डेट हो जाएगा ना 98। वही यहाँ पे भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, मस्ट भी लिख रखा है। ठीक है, द जस्ट सेड दैट, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मस्ट भी का तो मस्ट ही होगा, तो यहाँ पे देखो मस्ट भी लिख दिया, सही है। पैसिव है तो पैसिव होगा, क्योंकि नरेशन में एक्टिव पैसिव थोड़ा चेंज करेगा,
आंसर क्या है बी। यहाँ पे देखो मस्ट सर्व कर दिया एक्टिव में। पहला एग्जाम्पल, ठीक है। ऑप्शन देख के बनाना है जब भी बनाना है। तो यहाँ पे देखो दिस मेथड नहीं होगा फर्स्ट सेंटेंस, तो आपका 2 गया, ठीक है। दिस फिनोमिनन भी नहीं होगा तो आपका 3 भी गया। तो फर्स्ट सेंटेंस होगा आपका 1 नंबर का। द रैपिड स्प्रेड द मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिप्रेजेंट एट मेजर चैलेंज टू पब्लिक डिस्कोर्स, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा 1 नंबर। अब अपने को डिसीजन लेना है यहाँ पे कि फर्स्ट के बाद में 4 आएगा कि 3 आएगा। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया, तो फर्स्ट के बाद में 4 तो आएगा नहीं, ये आंसर क्या है सी, ठीक है। फर्स्ट के बाद में क्या आ जाएगा सी। अब देखो ये चेंजेस जो है ना पब्लिक डिस्कोर्स में, ठीक है, उसको उसका फिनोनियम करोड़ पब्लिक ट्रस्ट इन न्यूज सराउंडिंग, ठीक है। तो एक का कनेक्शन किससे है 3 नंबर से, इजी था। और ये तो इससे भी इजी है नेक्स्ट वाला, इसमें तो आपको 10 सेकंड लगनी चाहिए, क्योंकि इट इज ए प्रोसेस दे दिया, इट इज प्रोसेस इट आया है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस होगा नहीं, क्योंकि इसके पहले कोई इट इज के लिए आता, ठीक है, कट गया। दिस कैन लिख दिया तो तीसरा सेंटेंस भी नहीं होगा, जिसके पहले भी कोई सेंटेंस आता। 4 नंबर में देखो द फाइंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन, तो 4 नंबर पे आपका फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा, 1 नंबर भी नहीं होगा, फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा 2 नंबर पे रिसर्च वाला, ठीक है। 10 सेकंड लगती इसमें। तो चलो भाई इसका भी आप सॉल्यूशन कर लिए हैं, पैसेज के लिए अलग से आएगा ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 13 की थर्ड शिफ्ट के साथ में। इस क्लास को शेयर करना और इस क्लास में समझो, ठीक है। नया नया क्वेश्चन आए हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है मैं उसको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है। और होमोनियम का ध्यान रखना, होमोनियम पे अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, ठीक है। लिस्ट उसकी बन नहीं सकती है, हाँ थोड़े बहुत तो करवाएंगे वैसे भी, पर ज्यादा आपको अप्रोच सही रहेगा कि आप अंडरस्टैंडिंग से ही काम करो, ठीक है। चलते हैं, बाय, टेक केयर। क्लास को शेयर भी किया करो, लाइक कमेंट, ठीक है। और 27 तारीख को बैच है, उसको ज्वाइन करो। उसमें आप इंक्वायरी के लिए नंबर दे रखे हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है भाई। सभी को बाय, टेक केयर।